रोशन चौक रोड पर गंदगी का अंबार, सड़क पर बह रहा नाली का पानी, लोगों ने जताया विरोध। बुरहानपुर शहर के रोशन चौक रोड पर स्वच्छता व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे पूरे रोड और आसपास गंदगी फैली हुई है। चौराहे पर कई दिनों से कचरे का ढेर भी लगा है, जिसकी नियमित सफाई नहीं हो रही है। इस कारण स्कूल और आसपास के मकानों के सामने गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे वहां गुजरने वाले विद्यार्थियों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज कराया और नगर निगम प्रशासन से इस गंभीर समस्या का जल्द ही समाधान करने की मांग की। समस्या ये है कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और आज है जुम्मा। अब ये पूरे रोड के ऊपर पानी नाली का भरा हुआ है, तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे? अब इससे बीमारी भी बहुत फैलने वाली है। सरकारी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों की 5 क्लास तक के यहाँ पर है स्कूल। अब ये स्कूल के सामने ऐसा रहेगा तो बीमारी फैलेगी नहीं फैलेगी, आप बताओ। अब ये कचरा इतना रोज़ फैल रहा है, रोज़ कोई नगर निगम का ध्यान नहीं है इधर। ये आप देखो नाली, बताओ, ये देखो कितनी गंदगी हो रही है रोडियों के ऊपर। कैसे बनेगा स्वच्छता नंबर 1? कैसे बनेगा बुरहानपुर? रोज रहती है ऐसी समस्या। रोज ऐसी होता है कचरा। ये तो आज तो कम है, लगभग मतलब पूरा फैल जाता है इतने में पानी। कचरा उठाने वाला कोई, नाली साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता। अगर आता तो ये ऐसा होता नहीं ना, अगर आए तो ये हो ही नहीं। अब ये यहाँ से वहाँ तक के पूरा ब्लॉक पड़ा है, वो साफ होगा नहीं जब तक कि ये पानी जाएगा नहीं। किराना दुकान पर चोरी की वारदात, गले से 35,000 नकदी ले गया चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक किराना दुकान पर चोरी की वारदात हुई। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है, जिसमें एक बदमाश दुकान में घुसकर गले से 35,000 की राशि चोरी करते दिखाई दे रहा है। शुक्रवार 2 बजे चोरी का लाइव वीडियो सीसीटीवी का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दुकान संचालक ने बताया कि रात के समय में हम दुकान बंद कर अपने घर चले गए। जब सुबह आकर देखा तो सामान बिखरा मिला। सीसीटीवी फुटेज देखने पर एक चोर चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। शरीयत और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की मांग, यूसीसी के खिलाफ दिया ज्ञापन। बुरहानपुर में मुस्लिम समाज के सदस्यों ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के विरोध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। ये ज्ञापन शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम सैयद अनवारुल्लाह बुखारी की अध्यक्षता में सौंपा गया। ज्ञापन में समाजजनों ने कहा कि देश का मुस्लिम समाज धार्मिक स्वतंत्रता, शरीयत के संरक्षण और प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के संबंध में अपना प्रबल विरोध दर्ज करा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करने का अधिकार देता है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यूसीसी लागू होने से विभिन्न धार्मिक समुदायों की परंपराओं और व्यक्तिगत कानूनों पर प्रभाव पड़ सकता है। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मुस्लिम समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने की मांग की गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहर बुरहानपुर के तमाम उलमा, अइम्मा, वफ़ाज़, पार्षद हज़रात और दीगर ज़िम्मेदारान ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर यूसीसी के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि यूसीसी का जो कानून है वो हमारे पक्ष में नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ और जो है अपने हिंदुस्तान का जो संविधान है वो हमें अपनी शरीयत पर अमल करने की इजाज़त देता है और हम उसी के तहत जो है यहाँ पर सब हंसी खुशी जो है तो ज़िंदगी गुजारते हैं और एकता का सबूत देते हैं। ये जो कानून होगा सब पर एक ही तरीके का कानून लागू करना ये देश के लिए दुरुस्त बात नहीं है। इसी के खिलाफ आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। एसपी ने कानून व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारियों की ली बैठक, निगरानी अपराधियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने जिले की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से शुक्रवार दोपहर 1 बजे थाना प्रभारियों की बैठक ली। थाना क्षेत्र के निगरानी अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखकर उनके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर भी चर्चा सभी थाना प्रभारियों से की और उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्र में मुहर्रम की तैयारियों की जानकारी लें और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।